हेलो दोस्तों। हम पिछली क्लास में एक क्वेश्चन जो है पढ़े थे। ये ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास में जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे 13 था, ये 20 5 था, इसको कैलकुलेट करना था। पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें सबसे बड़ी साइड मान लीजिए ए बी एक सी एक ट्रायंगल है। इसमें सबसे बड़ी साइड AC का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर BC प्लस लंब जो है यहाँ पे AB है। AC जो है यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल BC 5 का स्क्वायर प्लस इसमें AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का इधर लेकर आएंगे। 5 का स्क्वायर इसमें हट जाएगा इक्वल AB का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में लाइन ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला मैंने बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम 13 माइनस 5 और 13 प्लस 5 लिख सकते हैं इक्वल ए बी का स्क्वायर। 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा इक्वल ए बी का स्क्वायर। इसको तोड़ भी सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 त्रिक 18 इक्वल ए बी का स्क्वायर। इसको कर सकते हैं ये 4 घात हो जाएगा, 2 का 4 घात इंटू 3 का 2 घात इक्वल ए बी स्क्वायर। ये 4 घात अंडर रूट हटेगा, 2 घात हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एक 3 मिल जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसमें जो है साइन कॉस सब निकाल सकते हैं आराम से। इसमें मान लीजिए हमें इसमें से साइन थीटा कैलकुलेट करना होता। मान लीजिए ये एंगल थीटा होता, तो साइन थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। लंब कितना है 5, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना है 13 है। इसी तरह हम कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस थीटा आधार बटे इसके सामने लंब हो गया आधार ए बी कितना निकाला गया 12, कर्ण कितना है 13 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। इसी तरह हम tan भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है। थीटा के सामने लंब होता, इसके सटा हुआ साइड क्या होगा आधार होगा। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, यहाँ पे निकाला गया आधार। इस तरह से हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम इसका उल्टा कॉसिक निकालेंगे तो 13 ऊपर हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ। अगर हम यहाँ पे कॉसिक को कैलकुलेट करेंगे, औसत थीटा निकालना है तो 13 का ऊपर करना पड़ेगा, 5 नीचे हो जाएगा इसमें 13/5। इसी तरह हमें सेक थीटा कैलकुलेट करना होगा, 13 को ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इनवर्स हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। इसी तरह हमें कॉट कैलकुलेट करना होगा, तो 12 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से आपको सिर्फ यहाँ पे ए निकालना आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना आपको आना चाहिए इसमें। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन जो है tan थीटा इक्वल आपको 11 दिया गया है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा जो होता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप ये लिख सकते हो। थीटा मान लीजिए यही है, लंब ये हो जाएगा, आधार यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा के सामने जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। 11 जो है यहाँ पे लंब है, ये आधार 1 है।
तो इसको हमें निकालना है। कहने का मतलब सबसे बड़ी साइड AC है, AC का स्क्वायर करके दोनों साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये किससे यूज किया गया? पाइथागोरस थ्योरम से यूज किया गया। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे DC का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और BC का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस एक और ऐड हो जाएगा इसमें 122 हो जाएगा। 122 का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 122 हो जाएगा। तो हमें साइन निकालना है, साइन थीटा आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? थीटा के सामने लंब होता है। कर्ण कितना हो गया? 122 हो गया। तो लंब 11, कर्ण कितना है? अंडर रूट 122, अंडर रूट 122 हो गया। इसी तरह हम कॉस कैलकुलेट कर लेंगे। आधार जिससे लंब से सटा हुआ जो साइड होगा ये आधार हो जाएगा। आधार कितना? 1 कॉस आधार बटे कर्ण होता है 122 हो जाएगा। कर्ण 122 है। इसी तरह हम tan निकाल सकते हैं। tan क्या होता है? हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तभी tan तो निकाल गया है। यहाँ पे cot निकाल सकते हैं। यहाँ पे cot थीटा क्या होगा? tan का उल्टा हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, जबकि cot क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। यहाँ से तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। cosec क्या उल्टा? sin का उल्टा cosec हो जाएगा। इसी तरह हम इसको cosec को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। cosec थीटा उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्योंकि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे cosec क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह sec भी कैलकुलेट कर सकते हैं। sec थीटा कर्ण 122 ऊपर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जबकि cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हम 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे sin थीटा इक्वल 11/5 दिया गया है। यहाँ पे sin थीटा बराबर 11/5। 11 लंब है, कर्ण कितना है? लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण जो है यहाँ पे मान लीजिए साइड अब यहाँ से आप लंब बटे कर्ण, कर्ण छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो हम सवाल को उल्टा कर देते हैं। लंब यहाँ पे 5 मान लेते हैं, कर्ण कितना है? 11 ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो है लंब बटे कर्ण बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले इसको साइड को कैलकुलेट करेंगे। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी का साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस BC जो है 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, प्लस AB जो है आपको कैलकुलेट करना है, इसे रहने देंगे। 11 का स्क्वायर माइनस 5 को इधर लाएंगे, -5 हो जाएगा इक्वल AB का स्क्वायर। एक बार हम जोड़ लेंगे, अभी मैंने फार्मूला बताया था। एक बार दोनों को घटा लेंगे इक्वल AB का स्क्वायर हो जाएगा 11 5 16, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 का अंडर रूट निकल सकता है, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा अंडर रूट में, इसका आंसर आ जाएगा AB कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक तो आसानी से निकाल सकते हैं, 11/5 हो जाएगा क्योंकि हमें साइन दिया गया था। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, और कॉसेक जो निकालेंगे हम कर्ण बटे लंब हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह हम कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस के लिए हमें ये लंब हो गया, ये थीटा था, इसके सामने ये आधार बटे कर्ण हो गया। आधार कितना निकाला गया? 4 रूट 6, 4 अंडर रूट 6/11 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेक निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 11/4 अंडर रूट 6 हो जाएगा,
इसी तरह हम tan भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan कैसे निकलेगा, आराम से निकाल सकते हैं। लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 4√6, लंब 5 आधार कितना है 4√6 है। इसी तरह हम यहाँ पे कॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कॉट tan का उल्टा होता है, 4√6 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जिस एंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे उसके सामने जो होगा यहाँ पे लंब होगा। जैसे यहाँ पे थीटा था, इसके सामने लंब 5 था। अगर हम इस एंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसके सामने क्या हो जाता, ए परपेंडिकुलर ए भी हो जाता है इसमें। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी सवाल आएगा यहाँ पे। अगला सवाल करेंगे हम इसमें। तीसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है 15 कॉट थीटा इक्वल 8 दिया गया है। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 हो जाएगा। 15 को ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे, 18/8/15 हो जाएगा। तो हमें AC कैलकुलेट करना है। AC कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 289 आ जाएगा। 289 को लिख सकते हैं आप 17 मल्टीप्लाई 17। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 17। अंडर रूट के अंदर दो चीज़ें अगर समान होती हैं तो बाहर निकल के एक हो जाता है, एक संख्या निकलेगा। तो इसी बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो हमें निकालना है क्या, साइन कॉस, कॉस ए सेक ए कॉस ए इसी तरह निकालना है। तो साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए क्या है, लंब 15 कर्ण 17, 15/17 हो जाएगा। इसी तरह हम कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस ए आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, आधार 8 कर्ण 17 है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं tan निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 17 कट जाएगा, 15/8 हो जाएगा। 15/8 अभी कॉट दिया गया था ना, कॉट कितना था 8/15 था, जबकि tan 15/8 हो जाएगा। इसी तरह हम सेक निकाल सकते हैं। सेक निकालेंगे तो 17 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। इसी तरह हम कॉसेक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कॉसेक ये क्या हो जाएगा, 17 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। तो आपसे पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा आपको निकालना है। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8 हो जाएगा। क्योंकि हम थीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे AC कैलकुलेट करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, AB 64 प्लस 49 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 6 4 10 से 11 113। अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, इसको अंडर रूट में ही लिख देंगे। तो हमें निकालना है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको पहले गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो इसको गुणा कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। कहने का मतलब
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या तो हम वैल्यू निकाल के साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू निकाल कर रख देते हैं। यहाँ भी थोड़ा छोटा हो गया, कॉस और साइन का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे कॉस निकाल सकते हैं, ए अंडर रूट 113 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 8 है, कर्ण कितना है एक अंडर रूट 113। ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला तो सेम है, कट जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसमें आंसर आ जाएगा। बस इसमें आपको पहले साइड को कैलकुलेट कर लेना है, तब आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साइन कॉस निकल जाएगा, तो इसमें इस तरह से सवाल आप लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a बाई बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। आपकी tan दिया है, इसमें लंब बटे आधार, tan थीटा के सामने लंब a आधार हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। पहले हम AC को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है B स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस BC कितना है A स्क्वायर। तो B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा AC। तो अभी निकालना है यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा निकाल सकते हैं आराम से। cos थीटा क्या है, इसके सामने लंब होगा, थीटा के सामने एक कर्ण हो जाएगा। आधार होता है cos, आधार बटे कर्ण। आधार b है, कर्ण निकाला गया, ये अंडर रूट में आ जाएगा। जब आप यहाँ से सिर्फ AC निकालेंगे, b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा निकल गया। इसी तरह sin थीटा निकाल लो। sin थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, e बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम, या तो इस तरह से निकाल के रख देंगे, या तो हम सवाल में डायरेक्ट भी रख सकते थे। यहाँ पे इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं था सवाल में। आपको tan थीटा यहाँ पे दिया गया है, e बाई बी है। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वल e बाई बी। साइन थीटा के सामने b, cos थीटा के सामने b, साइन थीटा के सामने a है, इस पे डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस साइन थीटा e हो जाएगा, बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ये तो इस तरह से निकाल सकते थे, या तो हम इसमें cos थीटा का भाग लगा देते। cos थीटा का भाग लगाएंगे, cos कैंसिल हो जाएगा, cos बटे साइन कॉट हो जाएगा, 1 प्लस tan हो जाएगा, बटे 1 माइनस tan हो जाएगा। या तो आप इस तरह से वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस tan का a बाई बी दिया है, a बाई बी रख देंगे, 1 माइनस tan का माइनस 1 बाई बी। इसको कैलकुलेट करेंगे, b से इधर a ऐड कर देंगे, b प्लस ए बटे बी माइनस ए हो जाएगा। या तो आप इस तरह से डायरेक्ट मान लेंगे, इस तरह से दोनों लग जाएगा, या तो आप cos थीटा का इसमें डिवाइड कर देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। धन्यवाद।